हम दल से मंडल अध्यक्ष हैं वर्तमान में और जनसुराज में 2 साल से 2.5 साल से जुड़े जिस समय पदयात्रा इनकी आने वाली सबसे पहले से जुड़े हुए जनसुराज में। और शुरुआत में तो हम लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके जो DSPT IPFT थी उस समय इनकी बात को हमारे सामने में रखा और इनकी सोच से हम प्रभावित हुए। फिर जनसुराज में हम जुड़े और जब से जुड़े तब से दिलो जान से जितना हम जनसुराज के लिए समय निकाल के और काम करते हैं इस पार्टी के। आज की जो बैठक रखी गई थी वो लगभग 11 तारीख की हमारी बहुत बड़ी रैली, महा रैली का कह सकते हैं। अभी तक वैसी रैली पूरे इंडिया में नहीं हुई, वो ऐसा रैली हम लोग प्लान करके 11 तारीख में सोच रहे करने का। उसी के संबंध में ये जिसका नाम बदलाव रैली रखा गया, बिहार बदलाव रैली, उसी के संबंध में आज की ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें लगभग रैली के बारे में हमारे गार्जियन है साथ में उन्होंने बात को रखा, साथ में जनसुराज के विचारों को भी रखा। हमारे जो महासचिव उन्होंने बोला कि 5 चीज़ों को लेके हम लोग अगली बार इस बार इलेक्शन नवंबर में इलेक्शन होगी, तो हम लोग 5 मेन मुद्दा लेके आएंगे। पहला मुद्दा जो है हमारा युवाओं का पलायन बंद मतलब यहाँ से बेरोजगारी के कारण ही तो हमारे बाल बच्चे भाई बेटा जो है बाहर जाके कमाते हैं। तो यदि यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो जाए, 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिलने लगे, तो मजबूरी में जो पलायन होता है बाहर जाके हमारे बाल बच्चा जो कमाता है, बेटा कमाता है, पति कमाता है, उसका कमाना बंद होगा, अपने परिवार के साथ रहेंगे। दूसरा जो मुद्दा है इनका बुजुर्गों का पेंशन, आज के डेट में 400 रुपये मिलता है महिला और हमारे ये एक सम्मानित राशि नहीं है हमारे हिसाब से। तो जनसुराज पार्टी ने बोला कम से कम सम्मानित राशि जो है 400 से बढ़ के 2000 होनी चाहिए हमारे बुजुर्ग। हाँ बिल्कुल, दूसरे राज्य में कहीं बिहार में बहुत कम, उम्मीद से भी बहुत कम, इससे कुछ नहीं होता। चाय का दाम नहीं निकल पाएगा, चाय का दाम नहीं निकल पाता है, बाकी खाना पीना कहाँ से बड़े बुजुर्ग व्यवस्था करते हैं। तो दूसरा ये था कि जो सम्मानित राशि है वृद्धा पेंशन वो मिनिमम 2000 होनी चाहिए। तीसरा महिलाओं को अभी हमारी जो समझ ये जिनका में CM दीदी है, सही पूछिए जितने भी आपके बीच में समूह वाले जो घूमते हैं कहने के लिए सस्ता लगता है, लेकिन वाकई में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा जाए, इंटरेस्ट इतना मूलधन के साथ ब्याज भी देते हैं तो लगभग 2% तक का पड़ता है, जो कि बहुत हो जाता है। सालाना जोड़िएगा तो लगभग 25 से 30% के बीच में आपको ब्याज देना पड़ता है, मूलधन तो अलग देना ही है जनरली हम एक समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 2% बढ़ जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री बोले यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो सालाना महिला को 4% मात्र 4% होकर ब्याज महिला को 2 लाख का ऋण दिया जाता है 4,000 ही देना पड़ेगा 2 साल में, यानी महीने का यदि जोड़ा जाए तो 350 के बीच में पड़ेगा रुपया। तो ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में प्रधान जी की बहुत अच्छी नहीं, अभी नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं। चौथा जो पॉइंट ये रखा है तो हमारे जो बेरोजगारी हमारे बच्चों की और शिक्षा के कारण हमारे जो अभी वाली जो पीढ़ी बहुत ज़्यादा बाहर जाकर कमाते हैं